ये बहुत बड़ा मसला है कि आपके पास पॉल्यूशन तो पूरी ज़िंदगी आपके हिस्से में है, लेकिन उस रोड को यूटिलाइज़ करने का, सर्विस यूटिलाइज़ करने का, वो यहाँ के लोगों की आबादी जितनी बड़ी है आबादी है उसको कुछ भी फ़ायदा नहीं। ये वाला खूबसूरत सा कॉरिडोर जो आपके नज़दीक से गुजरेगा वो आपको धूल तो देगा, मिट्टी तो देगा, पोल्यूशन तो देगा, मगर इससे डायरेक्ट ओखला वालों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ कालिंदी कुंज पे जंक्शन था, दूसरा पूरा जाकिर नगर महारानी बाग से जहाँ रोड शुरू हो रहा है वहाँ से लेके पूरा रोड एलिवेटेड है, लेकिन नीचे में सर्विस रोड दिया गया था उसको भी हटा दिया गया। चूँकि मैं सिविल इंजीनियर हूँ, इस इंडस्ट्री का हूँ, तो मैंने काफ़ी कोशिश की कि जब अगर कोई डेवलपमेंट इतना बड़ा हो रहा है, इतनी बड़ी आबादी से गुजर रहा है, तो यहाँ के लोगों का भी फ़ायदा हो, नहीं कुछ तो पार्किंग फैसिलिटी ही बना दे। मेरे पीछे जो आप ये खूबसूरत सा फ्लाईओवर देख रहे हैं वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे हिंदुस्तान के 4-5 स्टेट से होकर गुजरेगा। यहाँ जो आप फ्लाईओवर देख रहे हैं उसकी कनेक्टिविटी दिल्ली से लेकर हरियाणा तक की है। 45 किलोमीटर का ये कॉरिडोर है। ये उसी कॉरिडोर का हिस्सा है जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कॉरिडोर है। बहुत जगह ये कॉरिडोर पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है और कहीं कहीं इसका काम जारी है। जाकिर नगर, बटला हाउस, अबुल फजल इनक्लेव, शाहीन बाग से होकर ये कॉरिडोर गुजरेगा। मगर अफसोस की बात यह है कि ये वाला खूबसूरत सा कॉरिडोर जो आपके नज़दीक से गुजरेगा वो आपको धूल तो देगा, मिट्टी तो देगा, पोल्यूशन तो देगा, मगर इससे डायरेक्ट ओखला वालों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम सब जानते हैं कि ओखला जामिया नगर में लाखों की आबादी रहती है। इसके ठीक सटा हुआ ये कॉरिडोर गुजर रहा है, तो क्या ओखला में रहने वाले लाखों लोगों को इससे कोई फ़ायदा होगा भी या नहीं होगा? वैसे तो हिंदुस्तान में कहीं भी कोई फ्लाईओवर बने, एक्सप्रेसवे बने या कोई भी चीज़ बने तो इनडायरेक्टली उसका फ़ायदा पूरे हिंदुस्तान को होता है। मिसाल के तौर पर मुंबई में कोई कॉरिडोर बन रहा है, एक्सप्रेसवे बन रहा है, तो दिल्ली के लोग कभी ना कभी वहाँ तो जाएंगे ही, उससे गुजरेंगे ही, तो उसका फ़ायदा तो उनको होगा ही। लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं कि जब ये फ्लाईओवर हमारे घर के पास से गुजर रहा है तो डायरेक्ट उसका फ़ायदा हमको आखिर क्यों नहीं मिले। उनकी चिंता वाजिब है, लेकिन एक बात ये भी है कि जितने भी इस देश में एक्सप्रेसवे बनते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो जिस गांव से गुजरेगा, जिस इलाके से गुजरेगा, सबको उसकी कनेक्टिविटी दी जाएगी। मगर चूँकि यहाँ लाखों की आबादी रहती है, ओखला जामिया नगर में लाखों की आबादी रहती है। बटला हाउस, जाकिर नगर, अबुल फजल इनक्लेव, नूर नगर, ओखला विहार, शाहीन बाग, सबको अगर मिला लें तो यहाँ लाखों लोग रहते हैं। यहीं से ये एक्सप्रेसवे गुजरेगा, मगर यहाँ के लोगों को डायरेक्ट इसकी कनेक्टिविटी कहीं नहीं मिलेगी। अब यहाँ के लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि आप हमारे रास्ते से, हमारे घर के पास से एक्सप्रेसवे तो गुजार रहे हैं, उसकी धूल मिट्टी तो हमको दे रहे हैं, पोल्यूशन तो हमको देंगे, लेकिन आप उसका फ़ायदा हमें क्यों नहीं दे रहे हैं? लाखों की आबादी इसके साथ सटी हुई है, जितना इलाका है ये, तो क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं एक कनेक्टिविटी दी जानी चाहिए? और अगर दी जानी चाहिए कहीं कनेक्टिविटी, तो आपके हिसाब से कहाँ पे ऐसी कोई जगह है जहाँ पे कनेक्टिविटी मुमकिन है? देखिए, पहले ये रोड का प्लानिंग जो था, जो कंस्ट्रक्शन का था, वो दिल्ली सरकार के पास था। जब दिल्ली सरकार का, चूँकि ये एरिया सड़क जो है पास कर रही है वो यूपी इरिगेशन की ज़मीन है, यूपी गवर्नमेंट की, तो ऑल्दो यूपी गवर्नमेंट तैयार हो गई थी कि हम लैंड अपना देने को तैयार है और अभी भी यूपी इरिगेशन के ही लैंड से जा रहा, लेकिन उनका कहना था कि जो एलिवेटेड है वो दिल्ली गवर्नमेंट कर ले, जो नीचे नीचे का रोड है वो यूपी गवर्नमेंट करेगी, कुछ काम हमें भी करने दिया जाए। तो दिल्ली सरकार उस बात पे तैयार नहीं हुई और वही मामला कई साल तक अटक गया। लेकिन चूँकि ये कनेक्टिविटी थी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की, तो ये प्रोजेक्ट रुक नहीं सकता था, तो इस प्रोजेक्ट को टेक ओवर कर लिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और कनेक्टिविटी देने का पहले भी प्रपोज़ल था नीचे नीचे कि ऊपर से जा रहा है, नीचे सर्विस रोड देने का प्रपोज़ल था। कालिंदी कुंज पे बड़ा जंक्शन बन रहा था जिससे नोएडा की ट्रैफिक, ये जो ओखला से इंडस्ट्रियल एरिया से ट्रैफिक आती है, उन सभी लोगों को कनेक्टिविटी मिल जाए इस एक्सप्रेसवे के लिए। और वहाँ जो जाकिर नगर बटला हाउस के पीछे धोबी घाट पे नीचे का प्रपोज़ल दिया गया था। लेकिन जब चूँकि दिल्ली सरकार नहीं कर पाई इस प्रोजेक्ट को और यहाँ के लोकल लोगों का इंटरेस्ट नहीं हुआ,
तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले लिया। सेंट्रल गवर्नमेंट का इतना क्या इंटरेस्ट है लोकल लोगों से कि भाई यहाँ पे कनेक्टिविटी दी जाए। और हकीकत तो ये है कि मैंने कई बार यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उनको अप्रोच किया कि ये प्रपोज़ल नहीं दिया जा रहा है, इनको इनकॉर्पोरेट नहीं किया जा रहा है, आप एमपी से एमएलए से बात कीजिए, यहाँ के कंसर्न मिनिस्टर से बात कीजिए। लेकिन मुझे लगा नहीं कि इस तरीके का कोई इंटरेस्ट उनका इस डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में है। तो इसलिए यहाँ के लोगों को ये बहुत बड़ा मसला है कि आपके पास पॉल्यूशन तो पूरी ज़िंदगी आपके हिस्से में है, लेकिन उस रोड को यूटिलाइज़ करने का, सर्विस यूटिलाइज़ करने का, वो यहाँ के लोगों की आबादी जितनी बड़ी है आबादी है उसको कुछ भी फ़ायदा नहीं। अगर कालिंदी कुंज के पास भी इसकी कनेक्टिविटी हो जाए या उससे कुछ आगे पीछे कहीं पे कनेक्टिविटी हो जाए तो न सिर्फ ओखला जामिया नगर के लोगों को इसका फ़ायदा होगा, बल्कि नोएडा से जो हज़ारों लाखों लोग इधर उधर गुजरते हैं उनको भी इस एक्सप्रेसवे से बहुत फ़ायदा होगा। फ़िलहाल जो इसका रूट बना हुआ है उसके हिसाब से कहीं पर कोई कनेक्टिविटी ओखला में नहीं है, इसलिए यहाँ के लोगों को इस बात की चिंता लगी हुई है कि इतना खूबसूरत एक्सप्रेसवे हमारे पास से तो गुजरेगा मगर इसका फ़ायदा डायरेक्ट हम लोग नहीं उठा सकेंगे। जामिया नगर की बात करें तो ये वाला जो एक्सप्रेसवे है मुंबई दिल्ली कॉरिडोर, वो जाकिर नगर, तूबा कॉलोनी, बटला हाउस, अबुल फजल इनकलेव और शाहीन बाग से होकर गुजरेगा। जो लोग जाकिर नगर के पीछे आए हैं या बटला हाउस के पीछे जमुना की तरफ आए हैं उनको मैं बता दूं, उन्होंने देख भी लिया होगा कि ये कॉरिडोर लगभग बहुत हद तक तैयार हो चुका है। यहाँ फ्लाईओवर पूरी तरह से तैयार है। अबुल फजल वगैरह में पिलर डाला जा रहा है, कुछ और काम हो रहा है, शाहीन बाग में भी इसी तरह काम हो रहा है, ओखला हेड पे भी काम कंटिन्यू हो रहा है। और एक दिन ऐसा आएगा धीरे धीरे ये कॉरिडोर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और ये बिल्कुल आश्रम से निकलेगा। आश्रम के पास से तूबा कॉलोनी होता हुआ खिजराबाद होगा, तूबा कॉलोनी पे आएगा, जाकिर नगर आएगा, धोबी घाट के पास आएगा, अबुल फजल इनकलेव के पास आएगा, उसके बाद शाहीन बाग होता हुआ ये चला जाएगा फरीदाबाद। ये आपका खुद भी इसी तरह का काम है। तो जब कोई प्रोजेक्ट इस तरह का होता है, एक्सप्रेसवे बनता है, तो क्या ऐसा कोई रूल तो होगा कि जिस इलाके से गुजर रहा हो वहाँ के लोगों से बात की जाए? ये पब्लिक कंसल्टेशन होता है और इन्वायरमेंट क्लियरेंस उसी बिहाफ पे होता है, EIA, EMP, जिसमें जो भी मेजर स्टेक होल्डर्स होते हैं उसमें SDM का काम होता है, DM का काम होता है और RWS का काम होता है, वो सारे इन्वॉल्व होते हैं, तब जाके प्रोजेक्ट का क्लियरेंस होता है। तो यहाँ के जो लोकल नेता होंगे, MP, MLA, उन सब का इन्वॉल्वमेंट होता है, तभी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिलता है प्रोजेक्ट को। और हर बड़े और छोटे प्रोजेक्ट में अलग अलग फील्ड का प्रोजेक्ट है, जो रोड का प्रोजेक्ट है उसमें ये ज़रूरी है कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस हो और पब्लिक कंसल्टेशन हो। तो मुझे नहीं लगता कि ये पब्लिक कंसल्टेशन की जहाँ तक बात है, आप देखेंगे यहाँ की वेस्ट मैनेजमेंट सबसे बड़ा बन गया था, पब्लिक कंसल्टेशन हुआ नहीं, कागज़ों पे दिखा दिया। तो उस तरीके से अगर हुआ होगा तो अलग सी बात है, वैसे जानकारी के हिसाब से तो लगता नहीं कि यहाँ पब्लिक कंसल्टेशन हुआ है। मुझे एक चीज़ ये बताइए, मैं यहाँ काम होता हुआ देख रहा हूँ, जहाँ भी हो रहा है, जाकिर नगर में हो रहा है, बटला हाउस में हो रहा है, इधर यहाँ पे देख रहा हूँ शाहीन बाग में हो रहा है, धूल बहुत ज़्यादा रहती है। तो इस सिलसिले में चूँकि आप जानकार हैं इस फील्ड के, तो ऐसा कोई रूल नहीं है क्या कि आप काम तो अपना करते रहिए लेकिन धूल पे भी कंट्रोल हो, पानी वानी डाला जाए? ये सारा जो काम होता है ये सफाई का, ये आप देख सकते हैं किस तरीके जो कंस्ट्रक्शन एरिया उसमें कितनी बुरी तरीके की गंदगी है और इन्वायरमेंट से रिलेटेड डस्ट कितना ज़्यादा है। तो ये सारा काम कॉन्ट्रैक्टर का जो डॉक्यूमेंट्स होता है उसमें इनबिल्ट होता है कि आपको सफाई करनी है, वाटरिंग करनी है, फॉगिंग करनी है, ये सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्टर को करनी होती है। लेकिन जहाँ के ज़िम्मेदार सोए हुए होते हैं वहाँ की पब्लिक हमेशा परेशान रहती है। तो ज़िम्मेदार यहाँ के MLA को, यहाँ के MP को परसू करके ये सारी चीज़ें करवानी चाहिए थी। लेकिन जो मेन जो यहाँ का इस बात का ज़िम्मेदार जो होना चाहिए, कनेक्टिविटी का, पॉल्यूशन का, सफाई का, सेफ्टी का, ये सारा यहाँ के MLA को होना चाहिए। वो इन चीज़ों के अवेयर भी नहीं है और ना ही मुझे लगता है कि उनका इंटरेस्ट है। क्योंकि मैंने पर्सनली, चूँकि मैं सिविल इंजीनियर हूँ, इस इंडस्ट्री का हूँ, तो मैंने काफ़ी कोशिश की कि जब अगर कोई डेवलपमेंट इतना बड़ा हो रहा है, इतनी बड़ी आबादी से गुज़र रहा है, तो यहाँ के लोगों का भी फ़ायदा हो। नहीं कुछ तो पार्किंग फैसिलिटी ही बना दे, मल्टी लेवल पार्किंग फैसिलिटी बना दी जा सकती थी। लेकिन यहाँ कई बार मैंने कोशिश भी करी बात करने की, लेकिन उन्होंने कोई अपना इसमें इंटरेस्ट दिखाया नहीं। और हकीकत है ये है कि पूरी ज़िंदगी के लिए यहाँ के लोगों को सिर्फ पॉल्यूशन मिलेगा, डस्ट मिलेगा और सोने में परे। मेट्रो है, आप जाके सेक्टर 7, 8, 9 से पूछिए, जसोला वालों से, शाहीन बाग वालों से, तो ये यार्ड बनने से
मेट्रो तो 12 बजे बंद हो जाता है, लेकिन पूरी रात जो है काम उनका कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो लोग परेशान ही होंगे। तो इस डेवलपमेंट से भी लोगों को परेशानी आई, लेकिन फायदा कुछ नहीं होगा उन्हें। परेशानी के साथ कुछ फ़ायदा होता। जंक्शन इम्प्रूवमेंट का इतना बड़ा प्रपोजल था, उसको डंप कर दिया दिल्ली सरकार ने, कुछ उसमें कंट्रीब्यूट नहीं किया या कोशिश भी नहीं किया, अप्रोच भी नहीं किया सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव एमएलए ने अप्रोच नहीं किया। तो जब आप अप्रोच ही नहीं करेंगे तो आपके लिए कोई आगे डेवलपमेंट करेगा इतनी बड़ी आबादी, खासकर माइनॉरिटी एरिया में, तो ये तो आप भूल ही जाइए। अच्छा, आपके हिसाब से झंडी साहब मुझे ये बताइए, अगर कहीं पे कनेक्टिविटी हो सकती है जिससे नोएडा वालों को भी फ़ायदा हो, ओखला जामिया नगर के लोगों को भी फ़ायदा हो, फिर जसोला वालों को फ़ायदा हो जाए, सही तब यहाँ की तरफ जो लोग रहते हैं उनको फ़ायदा हो जाए, तो कहाँ पे चांसेस है, कहाँ पे हो सकता ये है? कनेक्टिविटी ऑलरेडी इन चीज़ों को प्रपोजल में था। ये कालिंदी कुंज जंक्शन के नाम से जो इस पूरे एक्सप्रेसवे के साथ कनेक्ट था, इनबिल्ट था। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जब किसी प्रोजेक्ट को करती है तो उनका जो मेगा प्रोजेक्ट है उसको कैसे जो है डेवलप किया जाए, उसको कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाए, उसका ध्यान रहता है। ये ध्यान नहीं रहता कि इसको इतनी फैसिलिटी देनी। फैसिलिटी लेने का काम, देने का स्टेट गवर्नमेंट का होता है, वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव का होता है। तो यहाँ कालिंदी कुंज पे जंक्शन था। दूसरा पूरा जाकिर नगर महारानी बाग से जहाँ रोड शुरू हो रहा है वहाँ से लेके पूरा रोड एलिवेटेड है, लेकिन नीचे में सर्विस रोड दिया गया था, उसको भी हटा दिया गया। और हटाने की खास वजह ये थी कि दिल्ली सरकार का इंटरेस्ट नहीं था उसमें। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें एक लाइन में, तो ओखला जामिया नगर के लोगों को अगर डायरेक्ट देखा जाए तो इस कॉरिडोर से, जो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर है, कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। नहीं, फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा पॉल्यूशन से लेके। नॉइज़ पॉल्यूशन होगा हर वक्त का, 24 घंटे का। यहाँ जसोला के, शाहीन बाग, अबुल फजल, ये सारे लोग वो उन आवाज़ों को, ट्रक के, बस के, गाड़ियों से तो खैर कम होता है, लेकिन जो ट्रक है बड़े ट्रक होते हैं उनका तो आपको आवाज़ हर वक्त हर रोज़ ही महसूस करना पड़ेगा। जैसे एयरपोर्ट एरिया में लोग रहते हैं तो जहाज़ की आवाज़ हर वक्त आती है, वैसे ही सड़क का अगर आपके बिल्कुल ही कॉलोनी से, ये तो मिड ऑफ कॉलोनी है ना भाई, तो मिड ऑफ कॉलोनी से इतना बड़ा प्रोजेक्ट जा रहा है तो उसका तो आपको अगर कुछ उस एक्सेस मिल जाता तो लोग इतना बेयर करते, बड़ी अच्छी बात थी। लेकिन एक्सेस कुछ नहीं है, सिर्फ आपके हिस्से में नुकसान है, ये बड़ी बात है। जामिया नगर में रहने वाले लोग इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं तो उठा ही सकते हैं। जहाँ इसकी कनेक्टिविटी होगी, जो लोग इस एक्सप्रेस का यूज़ करेंगे मुंबई जाने के लिए या मुंबई से आने के लिए, वो इनको फ़ायदा तो देगा ही, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से उनको ये यूज़ में तो आएगा ही। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि डायरेक्ट जामिया नगर से नज़दीक में कहीं इसकी कनेक्टिविटी नहीं हो रही है। इसलिए यहाँ के लोगों की ये चिंता है कि अगर एक खूबसूरत सा फ्लाईओवर देश में बन रहा है, हमारे पास से गुजर रहा है, हमारे घर के नज़दीक से गुजर रहा है, तो सिर्फ उसकी धूल या मिट्टी हमको नहीं मिले, उसका फ़ायदा भी हमको मिले।